और जिस बालक को देवकी ने जन्म दिया वही पुत्र यहाँ आया और वही कृष्ण है। कृष्ण देवकी के पुत्र हैं मां। मुझे बताने में बहुत संकोच है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं 11 वर्ष 56 दिनों से कारागृह में प्रतीक्षा कर रही है मां देवकी। कृष्ण अब मथुरा जाएंगे, अब तह लौट करके नहीं आएंगे। वो आपके पुत्र नहीं है, वो देवकी के पुत्र हैं। ये बात सुनकर के यशोदा मैया का तो मानो जैसे संपूर्ण शरीर ठंडा गया, स्तब्ध हो गई मैया। अब क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या करना है, इसकी कोई स्थिति उनको नहीं पता। अक्रूर जी महाराज बोले मैया मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाऊं। तो प्रणाम करके अक्रूर जी चले गए। मां रोकना चाह रही है पर शब्द नहीं निकल रहे हैं, मानो जैसे देह खड़ा है और आत्मा निकल चुकी हो देह से। ऐसी स्थिति यशोदा मैया की हो गई। अक्रूर जी वापस रथ में जाकर के बैठे। रथ जैसे ही आगे बढ़ा, ब्रजवासियों की रोने की कोलाहल की आवाज आने लगी, कन्हैया मत जाओ मत जाओ। सुनकर के यशोदा मैया व्याकुल हुई, दौड़ी, जैसे तैसे संभाल करके नंद भवन से बाहर आई। कन्हैया रुक जा, अरे मेरे लाला नेक रुक जा। ठाकुर जी के पीछे दौड़ने लगी। ठाकुर जी ने जैसे सुना कि यशोदा मैया दौड़ रही हैं, कूद पड़े चलते रथ से, दौड़ करके मैया से जाके लिपट गए। अरे मैया तू काहे को ऐसे परेशान हुए? अरे मैं आ जाऊंगा ना, तू काहे को ऐसे रो रही है? अब तू ही रोवेगी तो सबन की हालत क्या हो जाएगी, ऐसे मत रोवे मैया, मैं आ जाऊंगा। यशोदा मैया बोली हाँ लाला मुझको पता है तू आ जाएगा, नेक रुक जा। और यशोदा मैया अपने हाथों से लाला के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही हैं। नेत्र कैसे हैं, नासिका कैसी है, केश कैसे हैं, ओष्ठ कैसे हैं, कान कैसे हैं, थोड़ी कैसी है, सर्वांगीण अंग का स्पर्श मानो अपने अंदर ले रही हैं, क्योंकि अब ये स्पर्श दोबारा मिलेगा नहीं। और सर्वांगीण अंग का स्पर्श करते हुए अंत में जैसे ही घुटने छूते हुए मैया ने चरण पकड़े, ठाकुर जी बैठ गए। मैया ऐसा मत करे, ये कहा कर रही है तू? लाला मुझको आज सब सच पतो चल गयो है, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। और लाला तू मथुरा जाएगो, देवकी मिलेगी, अब तो को वापस ब्रजमंडल नहीं आने देगी, पर तू चिंता मत कर, मैं कोई को नहीं बताऊंगी, मेरो लाला अब वापस नहीं आवेगो। सुन करके ठाकुर जी रोने लगे। नहीं माँ ऐसे मत कहो। या बोली देख लाला अब तू ज्यादा हल्ला मत करियो, तू चलो जा, लेकिन मेरी एक बात मान जा। बोले कहा? अब तू जीवन भर मत आइयो वृंदावन, लेकिन तो को कभी खबर पड़ जाए कि यशोदा के प्राण निकरवे वारे हैं, अब मैं तेरी मैया नहीं हूं, अब तो मैं तेरी धाई माँ हूं। धाई माँ कौन हुए? जो माँ जन्म देवे वो माँ, और जो बालक को पाले पोसे संग रखे खिलावे पिलावे वो धाई माँ है। यशोदा बोली मैं तो तेरी धाई माँ हूं ना। ठाकुर जी रो रहे हैं, चरण पकड़ रहे हैं। नहीं माँ ऐसे मत बोलो, आप मेरी मैया हो। देख लाला अब तू मेरी बात सुन, मैं इतनी निष्ठुर नहीं हूं कि कोई के बालक को वाकई मैया से दूर करूं। तो देवकी के पास जा, बस तो कुछ जब पता चल जाए ना कि यशोदा प्राण त्याग विवारी है, बस वाद ना वापस आए जाइए, और मैं अपने श्वासन को बचाए के रखूंगी। मेरो लाला आवेगो तभी अंतिम श्वास लूंगी, तो को खबर पहुंच जाएगी कि मैं प्राण त्याग विवारी हूं, बस आए जाइयो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। जैसे ही तू सामने आवेगो बस मेरे सर को अपनी गोद में रख लियो, मैं अपने लाला को देखती रहूंगी, या कि रूप माधुरी को दर्शन करती रहूंगी, और देखते देखते तो को देखते देखते प्राण त्याग दूंगी लाला, बस ये मेरी अंतिम इच्छा है, या को पूरी कर दियो, और मैं तो से कछु ना मांग रही। और अपना ध्यान रखियो लाला, खूब प्रसन्न रहियो। कहते 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 यशोदा मैया बेहोश हो गई। ठाकुर जी की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। आज परमात्मा को अपनी स्थिति पर संशय हो रहा है कि मैं सच में परमात्मा हूं। ये ब्रजवासियों ने कैसे प्रेम पाश में मुझे बांध लिया है, जिसको कभी कोई आसक्ति नहीं होती, जिसको कभी मोह नहीं होता, जिसको कभी किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, आज वो कैसे बंध गया है इन ब्रजवासियों से। ब्रजवासियों की ओर इशारा किया, ठाकुर जी को ब्रजवासियों ने उठाया। बोले लाला अब तू जा, विलंब मत कर, मैया को हम संभाल लेंगे, तू आई जाएगा परसों। ठाकुर जी बोले हाँ मैं जाऊं। मैया के चरणों में प्रणाम करके वृंदावन की रज को अपने जेब में रख के ठाकुर जी वृंदावन को प्रणाम करके रथ में आरूढ़ हो गए। और